माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक टेस्ट में खुशामदीद। आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं और वो रेसिपी है शनवारी बीफ कढ़ाई। ईद आ रही है, अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आधा कप मैंने घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच है, इसको हम फ्राई करेंगे। साथ ही हम गरम मसाला साबुत भी डालते हैं। इसमें बड़ी इलायची है, 8 से 10 अदद काली मिर्च है, लौंग 4 अदद है और दालचीनी का ये पीस है। ये हम साथ ही शामिल करेंगे, इसको भी साथ ही रोस्ट करेंगे। लहसुन अदरक तकरीबन फ्राई हो चुका है, खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। 1 kg हमारा बीफ है और ये हमने चर्बी वाला ज़्यादा लिया है। शनवारी के लिए ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त अच्छा होता है। गोश्त को वाइट होने तक हम इसको घी में ही फ्राई करेंगे। गोश्त फ्राई हो चुका है अच्छी तरह, बिल्कुल कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। 1 पाव टमाटर लिए हमने और इसके बड़े बड़े पीस किए हैं ताकि इसका टमाटर का छिलका आसानी से उतर जाए। अब हमने इसको ढाँप देना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि इसका छिलका नरम हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखिए छिलका नरम हो चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है छिलका। अब हम ये सारे छिलके इसी तरह उतार लेते हैं। बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छिलके हमने सारे उतार लिए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पिसा हुआ डालेंगे। 5 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, ये भी हमने चॉप कर ली थी। 1 टीस्पून हल्दी है। मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको गोश्त के गलने तक हमने दम देना है। आप देख सकते हैं कितना टाइम लेते हैं। हो सकता है गोश्त ज़्यादा आपका टाइम ले, लेकिन मैं 50 मिनट तक 40 से 50 मिनट तक के लिए दम दे दूंगी। और इसी तरह माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया है, तो हम बोटी को भी चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह टूट चुकी है, गल गया गोश्त, आसानी से टूट गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। नमक मैं भूल गई थी, वो मैंने साथ डाल दिया था। 1 टीस्पून नमक डाला था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, तेज़ आंच करके हम इसकी भुनाई करते हैं। साथ ही हम दही डालते हैं, आधी प्याली दही है। दही डालना है तो अब आंच ज़रा तेज़ करेंगे ताकि दही का भी पानी खुश्क हो जाए। माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और चूल्हा बंद करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। साथ ही हम थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च बाकी गार्निश के लिए। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, अब सर्व करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शनवारी बीफ कढ़ाई बहुत अच्छी तैयार हुई है और ईद आ रही है। अब ईद पे आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, बहुत अच्छी ये कढ़ाई बनती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और वो इससे फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।